एक सीरीज वाले क्वेश्चंस बताया था ना मैंने, पहले ही कहा था PMI में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक टाइप का मैं बता चुका हूँ और मैंने कहा था NCERT के कुछ क्वेश्चंस बना लेना, 10-12 क्वेश्चंस। इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है डिविजिबिलिटी वाला। पहले मुझे एक बात बताओ, ये 5 × 2 5 का मल्टीपल है 5 × 3 15 5 का मल्टीपल है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता ना 5 × 3/2 5 का मल्टीपल है, नहीं है, क्योंकि 5 के साथ ये क्या है, इंटीजर होना चाहिए, पर ये फ्रैक्शन है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 या डिविजिबल बाई 5। 5 के साथ 2 इंटीजर है, अगर यहाँ पे -2 होता तो भी इंटीजर है, इसको हम बोलते हैं 5 का मल्टीपल है या डिविजिबल बाई 5। 15 मल्टीपल ऑफ 5, सो -15 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि 5 के साथ 3 हो चाहे -3 हो, इंटीजर होना चाहिए। अभी 3/2 इंटीजर नहीं है, इसको मैं 5 का मल्टीपल नहीं बोल सकता हूँ। इस कंसेप्ट के साथ PMI यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस आपको प्रूव करने कि फलाना फलाने का मल्टीपल है कि नहीं है। जैसे देखो 3 2n + 7 प्रूव दैट इज मल्टीपल या डिविजिबल, कुछ भी कह लो, मल्टीपल या डिविजिबल बाई 8, है ना। 8 का डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वही तरीका, सबसे पहले 8 का मल्टीपल है या डिविजिबल बाई 8, तो एक फैक्टर 8 होना चाहिए और उसके साथ 8 के साथ जो भी होगा वो इंटीजर होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो 8 × 3 8 × 4, तो हम कह सकते हैं कि 8 का मल्टीपल है या डिविजिबल बाई 8। तो PMI यूज़ करते हुए फिर से फॉर P1 n की जगह 1 रखोगे, 2 × 1 + 7 9 + 7 16, है ना, क्लियरली ट्रू, देयरफॉर P1 इज ट्रू। फॉर्मेलिटी आपको पता है ना, 16 दुनिया जानती है 8 का मल्टीपल है, ठीक है। और 8 × 2 P1, ये तो पहले भी करते आए हो। PK we assume that PK is true। आपको पहले भी यही किया था ना आपने, PK हमेशा ट्रू होता है और PK ट्रू ही होता है। पिया खाया हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, पता है ना आपको। PK इज ट्रू, क्लियर। तो यहाँ पे n की जगह देयरफॉर 3 2k + 7 n की जगह इज डिविजिबल बोलो या मल्टीपल बोलो, डिविजिबल बाई 8, है ना। अगर ये 8 का मल्टीपल है तो मैं इसको कुछ लेट कर लेता हूँ, इक्वल टू 8m लेट, है ना। 8 का मल्टीपल है तो एक फैक्टर 8 होना चाहिए और इसके साथ जो है वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, z यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए, मतलब m क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, राइट। अब आपको पता है PK, ये इसको यूज़ करना होता है, PK को यूज़, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। अब सारा मैथमेटिक्स किस पे लगाना है, PK + 1 पे, PK + 1 पे। तो क्या होगा, 3 2n की जगह क्या रखोगे, K + 1 अब +7। इसको प्रूव करना है कि ये 8 का मल्टीपल है, इसका मतलब यहाँ से 8 कॉमन लेना है और 8 के साथ जो बचेगा उसको इंटीजर शो करना है कि वो इंटीजर है। और हमेशा याद रखना, आपको PK यूज़ करना ही करना होता है, ये यूज़ करना है। इसको आपने ट्रू लेट किया हुआ है, दैट मीन्स दिस इक्वल टू ये रख सकते हो। तो आपको देखो 3 raised to the power 2k, मैं एक काम करता हूँ, 3 2k + 2 अब +7, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2k × 3², समझ रहे हो मेरी बात। 3² क्या हो तो 9, और 3 raised to the power 2k की जगह क्या रख सकते हो, 8m - 7, देख लो, इंटू 9 + 7, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, देख लो आप, क्लियर। मल्टीप्लाई कीजिए, 8 कॉमन रहना चाहिए, इसलिए मैं इसको 8 रहने देता हूँ, 72 बिल्कुल नहीं लिखने वाला मैं, तो मैं इसको क्या लिखूँ, 8m × 9, 9 7 जा 63 अब +7, क्लियर। इसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो जरा, 8m × 9 63 + 7 कितना हो गया भाई, -56, नहीं 8 कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। 9m
-8 कॉमन ले लो तो कितना हो गया, 8 7 जा 56 होता है, देख लीजिए आप। क्लियर है? ये देखो अभी क्या, पहले ये 63 7 56 क्लियर है ना, ठीक है। 8 अब आपको पता है ये इंटीजर है, सारे इंटीजर है, इंटीजर में कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे माइनस प्लस करोगे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस करोगे इंटीजर ही रहेगा। 8 इंटू इंटीजर हो गया, ये शो करना आपको। इसके बाद क्या, देयरफॉर पी के प्लस 1 इज आल्सो, लैंग्वेज पता है ना, देखो इज आल्सो ट्रू, हैंस प्रो। तो हमने क्या किया, इस ऐसे वाले क्वेश्चन को पी के हमेशा ट्रू होता है भाई, इसको फर्स्ट लेट किया। अब पी के प्लस 1 में इस चीज़ को मैं यूज़ करने वाला हूँ, देखो पी के प्लस 1 है ना, ये इसकी जगह पे मैंने वो सारा पुट कर दिया, 8m - 7, 3 का स्क्वायर 9। अभी आपको और क्लियर करता हूँ, एक दो और क्वेश्चन आप क्लियर हो जाओगे बिल्कुल। ऐसे वाले क्वेश्चन का यही पैटर्न होता है। एक और क्वेश्चन देखिए आप, प्रूव दैट 10 raised to the power 2n - 1 + 1 is divisible by 11। प्रूव दैट, क्वेश्चन सुन लिया, इज डिविजिबल बाई 11। 11 का मल्टीपल है या डिविजिबल है कुछ भी, तो P1 n की जगह 1 रख के देखो क्या हो गया, 100 - 1 मतलब 2 - 1 11 आ गया, तो P1 ट्रू। फॉर्मेलिटी तुम देख रहे हो ना, n की जगह 1 रख के देखो, P के ट्रू होता है तो P के क्या हो जाएगा भाई, tan 2k - 1 + 1 ट्रू है ना। ट्रू मीन्स ये किसका मल्टीपल है, लैंग्वेज अपनी तरह से तुम लोग बना लेना, किसका मल्टीपल है 11 का, इसको हमने क्या लेट किया, ये देखो लेट। P के ट्रू है मीन्स 11 का मल्टीपल ये भी है, या डिविजिबल बाई 11 ये भी है, 11 इंटू m वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, m क्या है इंटीजर। अब ये हो गया इक्वेशन 1, इसको यूज़ करना होता है ना, ये देखो है ना, बस यही, क्योंकि इसको अलग अलग नहीं कर सकते, इस वैल्यू को पुट करना होगा। कैसे, सुनो मेरी बात। अब आ जाओ P के प्लस 1 है ना, क्या हो जाएगा, tan 2 n की जगह क्या, k + 1 - 1 + 1, तो क्या हो जाएगा tan 2k + 2, तो +1 आ गया ना, 2 में से एक गया तो अब +1। मुझे एक बात बताओ, मुझे ना ये चाहिए 2k - 1 चाहिए, तो 2k - 1 मैं एक काम करता हूँ, देखो 2k - 1 + 2 लिख दूँ, 2k + 2 देख रहे हो, और +1। फिर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, 2k - 1 इंटू 10 का स्क्वायर +1, तो 2k - 1 की जगह क्या रखने वाले हो, 11m - 1 11m - 1, 10 का स्क्वायर 100 + 1। क्लियर, देख लीजिए अब इसकी जगह पे देखो तो इक्वेशन 1, इसकी जगह पे क्या रखोगे 11m - 1, इसकी जगह पे मैंने क्या रखा 11m - 1, 10 का स्क्वायर 100, राइट। ब्रैकेट ओपन कर लो, 11 कॉमन लेना है तो इसको 1100 मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि 11 का मल्टीपल है या डिविजिबल है, तो 11 कॉमन दिखाना है मुझे। -100 + 1, तो कितना हो गया, 11 कॉमन लीजिए 100m, और ये क्या हो गया 99, 11 कॉमन लिया 9। अब इंटीजर सारा का सारा इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, 11 इंटू इंटीजर। लैंग्वेज देयरफॉर Pk + 1 इज ट्रू, ये है लैंग्वेज, ठीक है। आप इसको देखिए। अब और क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ, देखो और सारे में यही करना है, इसको सारे क्वेश्चन को दोबारा दोबारा बना लेना। एक और क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट 4 raised to the power n plus 15n - 1 is divisible by 9, ये ठीक है। P1 n की जगह 1 रखो, 4 + 15 - 1 = 18, P1 ट्रू। 18 बताओ 9 का मल्टीपल है, सीधा सीधा P के लेट
पी के इज़ ट्रू, है ना। तो पी के यहाँ पे क्या होगा भाई, 4k प्लस 15n-1, ट्रू है। n की जगह k, सॉरी n की जगह k, ट्रू है। ट्रू मीन्स 9 का मल्टीपल है, यही ना स्टेटमेंट तो यही है। ट्रू है तो मीन्स 9 का मल्टीपल है, तो इसको क्या मैंने m बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको देख रहे हो कुछ भी अलग कर रहा हूँ क्या, नहीं। अब ये पावर वाला इसको यूज कर सकते हो, बाकी इसको रिप्लेस करने के चक्कर में रहोगे ना तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सोचो कि पी के प्लस 1 से सिर्फ इसको हटाना है, सारे में यही करते आए हो। अब आता हूँ पी के प्लस 1, ये हमेशा की तरह इक्वेशन नंबर 1, इसी को यूज़ करना होता है। पी के प्लस 1 यहीं लिख लेता हूँ, देखो ज़रा क्या हो जाएगा। पी के 4k प्लस 1 प्लस 15k प्लस 1 माइनस 1, जहाँ जहाँ n था k प्लस 1 लिख दिया। अब आपको पता है 4k, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4k इंटू 4, देख लीजिए आप 4k इंटू 4k, यहाँ पे लिख लेता हूँ चलो 4k इंटू 4, है ना अलग अलग, प्लस 15k प्लस 15 माइनस 1। आपको 9 कॉमन निकालना है हर हाल में, देख रहे हो। 4k की जगह क्या रख सकते हो, 4k की जगह जरा देखो तो 9m माइनस 15k प्लस 1, ये देखो तो किसकी जगह पे, 4k की जगह पे 1 उधर जाके प्लस, ये उधर जाके माइनस, 9m माइनस 15k प्लस 1, ये देखो आप। और ये 4 तो है ही, 4 प्लस 15k, 15 में से 1 गया प्लस 14, ये देखिए आप, है ना। 9 कॉमन चाहिए तो 9m इंटू 4 माइनस 15 4 जा 60k प्लस 4 प्लस 15k प्लस 14, क्लियर है। 9m इंटू 4 60 और 15 माइनस 45k अब प्लस, ये देखो 18 हुआ कि नहीं हुआ, 9 कॉमन आ जाएगा, 4m माइनस 9 कॉमन आ गया 5k प्लस 2, तो क्या हो गया 9 इंटू इंटीजर, है ना, हो गया ना, हो गया। m इंटीजर है तो ये सारा इंटीजर हो गया, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन देखो, अब समझ में आ गया ना इसको, तो सारा यही प्रोसेस है। समझदार हो क्या निकालना है, आपको पता है ना, पीके को यूज़ करना होता है हमेशा। अभी एक और क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट n प्लस 1 n प्लस 5 इज़ डिविजिबल बाई 3। ये जो है 3 का डिविजिबल होता है, इसको कैसे प्रूव करोगे। सबसे पहले P1 खुद देख लेना क्या आएगा, है ना, तो कुछ ना कुछ आएगा, वो 3 का मल्टीपल डिविजिबल हो जाएगा। Pk ट्रू होता है, Pk क्या हो जाएगा, k प्लस 1 k प्लस 5। स्टेटमेंट पता है ना, लेट Pk इज़ ट्रू, तो अगर ये ट्रू है इट मीन्स m बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक करते हैं, है ना। यहाँ तक फॉर्मेलिटी था। मैथमेटिक्स वो भी थोड़ा बहुत Pk प्लस 1 पे लगाना है, तो जहाँ जहाँ k है वहाँ पे k प्लस 1 कीजिए, k प्लस 1, k प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे k प्लस 2, k प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 6, ठीक है। और Pk आपके लिए हमेशा यूज़फुल होता है, इसको तो यूज़ करना ही करना है Pk को। देखो अब आप देख रहे हो, इन सबको k से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू 6। 3 का मल्टीपल है, 3 मुझे कॉमन चाहिए, यहाँ से तो 3 आ जाएगा, 6 है तो 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कैसे निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा एक काम करता हूँ, k चलो ठीक है। अब ये देखो k प्लस 1 k प्लस 2, इसको कई तरीके से आप बना सकते हो। इसको मैं ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, k प्लस 1, इसको चलो एक काम करता हूँ। हालांकि ये आपको पता है ये 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है ना, 3 लगातार नंबर्स हैं। जब भी 3 लगातार नंबर्स लिखते हो तो एक 3 का मल्टीपल होता ही होता है। ये कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो। या एक काम करता हूँ, चलो आपको ये पता है कि नहीं, अगर आप 4 लगातार कोई नंबर लिखते हो ना, 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स,
तो 2 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा। अगर तुम 5 लगातार नंबर लिखते हो ना तो 5 का भी मल्टीपल होगा, 4 का, 3 का। तो देख रहे हो ये 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है ना, तो एक 3 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो, या फिर आप इस कंसेप्ट को यूज करिए ना, k प्लस 1 k प्लस 5, इसकी जगह पे k प्लस 2 है। मैं एक काम करता हूँ, k प्लस 1 k प्लस 5 माइनस 3 ऐसा लिख लेता हूँ, k प्लस 2 को, k प्लस 5 माइनस 3, k प्लस 2 है कि नहीं, और उधर क्या है भाई, उधर है 6, इसमें तो टेंशन नहीं है ना, यहाँ से तो 3 आप कॉमन ले ही सकते हो, ठीक है ना। अभी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, k प्लस 1 और क्या k प्लस 5, इन सबको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 3 k, क्लियर, और फिर यहाँ पे क्या 6 k प्लस 1 एंड k प्लस 2। देखो आप इसकी जगह पे इक्वेशन 1 को देखो आप, 3m माइनस 3k k प्लस 1 प्लस 6 k प्लस 1 एंड k प्लस 2। हर एक से 3 कॉमन ले सकते हो कि नहीं, 3, और जो भी आएगा वो सारा का सारा अंदर कुछ भी है वो क्या होगा, इंटीजर्स। p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, हैंस ट्रू। देखो आप, ठीक है। एक और देखिए जरा, एक और देखो क्वेश्चन डिविजिबिलिटी वाले। मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है, x रेज टू द पावर 2n माइनस y रेज टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस y, ठीक है। प्लस भी हो सकता है वैसे, है ना, पर यहाँ पे ऑड होगा, फिर प्लस में ऑड होगा। चलो कोई नहीं, जाने दो, पहले इसको देखो, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाई ए मल्टीपल ऑफ दिस। क्लियर। शुरुआत करता हूँ सीधा p के, आपको पता है p1 तो ट्रू होता ही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो एक काम करो, p1 n की जगह तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। तो देखो x माइनस वाई फैक्टर हो गया कि नहीं, x प्लस वाई भी फैक्टर है ना, p1 ट्रू, क्योंकि x प्लस वाई फैक्टर है, ठीक है। अब आ जाओ, p के ट्रू होता है, p के को मैं क्या लिख सकता हूँ, x2k माइनस y2k इक्वल टू ट्रू है ना, इसको मैं x किसका मल्टीपल शो करना है, x प्लस वाई। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये x प्लस वाई का मल्टीपल है, तो x प्लस वाई के साथ जो m होगा वो m क्या होगा, इंटीजर। ये क्वेश्चन 1 ऊपर स्टेटमेंट एज्यूम p के इज ट्रू, तो ये इसका मतलब ये किसका मल्टीपल है, x प्लस वाई, तो उसको हमने ये लेट किया हुआ है। ये स्टेटमेंट तुम लिख लोगे ना, ये लेट किया हुआ है क्योंकि ये ट्रू है, मीन्स ये इसका मल्टीपल है। अब आ जाओ p के प्लस 1 पे, देखिए आप p के प्लस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, x2 k की जगह क्या, k प्लस 1 माइनस y2 k प्लस 1, राइट। ये देखो, आपको पता है ना, यहीं कहीं से इसको रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख दूँ, x2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y2k इंटू वाई स्क्वायर। x2k की जगह क्या रखने वाले हो, x प्लस वाई m, किसकी जगह पे, x2k की जगह पे x प्लस वाई m, उधर लेकर जाओ, प्लस y2k, इसकी जगह पे इक्वेशन 1, ठीक है। देखो आप इक्वेशन 1 को देखिए आप, क्लियर है ना, उसकी जगह पर रख सकते हो, बाहर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू y2k। आई होप कि यहाँ तक समझ गया ना किस तरीके से मैंने अलग अलग किया, x2k एक्स स्क्वायर, आप ये देख लो 2k इन प्लस 2, तो मैं अलग अलग x2k इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ ना। भाई एक लॉकडाउन में मैथमेटिक्स बर्बाद तो नहीं कर दिया ना, ऐसे लिख सकते कि नहीं बताओ, तो मैं डायरेक्ट अगर ऐसा लिख दूँ तो क्लियर हो गया ना तुम्हारा। चलिए x प्लस वाई मुझे हर जगह से चाहिए क्योंकि वही कॉमन निकालना है, x प्लस वाई m इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू y2k। तो x प्लस वाई एम एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, y2k, यहाँ से क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका भी फैक्टर बन जाएगा,
एक्स प्लस वाई सबसे कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2k। अभी आपने ये कॉमन लिया, ये क्या था एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, हो गया, फैक्टर बाहर आ गया, पी के प्लस 1 इज ट्रू। ये देखो लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट, वही बोला 2 इंटू 7 रेज टू द पावर n प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 5 डिविजिबल बाई 24 या मल्टीपल ऑफ 24। सुन लिया ना क्वेश्चन, मैंने लिखा नहीं तो। प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाई 24 या मल्टीपल ऑफ 24, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखो P1 ट्रू होता है, आपको पता है ना, P1 n की जगह 1 रख के देखो 24 आएगा कॉमन, या तो 24 आएगा या 48 आएगा, ऐसे कुछ आएगा। Pk ट्रू होता है, तो Pk क्या हो जाएगा जरा देखो तो 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k, है ना, ये ट्रू है। इसको क्या लेट करने वाले हो, 24m वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इंटू है, ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, 3 इंटू 5, आपको पता है ना, इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। Pk प्लस 1 सारे में एक ही मेथड है, 2 इंटू 7 k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 k प्लस 1 माइनस 5। इसको अलग अलग करता हूँ, 7k 2 इंटू 7k, आप देखिए जरा इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k इंटू 7, मैं इसको 7k इंटू 7 लिख सकता हूँ, बोलो भाई, प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k इंटू 5, है ना भाई, ये देखो आप, तो 2 इंटू 7k प्लस 5 3 15 इंटू 5k माइनस 5। 2 इंटू 7k की जगह क्या रखने वाले हो, 24m माइनस दिस प्लस दिस, राइट, 24m माइनस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k एंड प्लस 5 7 प्लस 15 इंटू 5k माइनस 5, देखो है ना, 24 मुझे हर एक से कॉमन निकालना है, यहाँ तो है, चलो 24m इंटू 7 3 21 इंटू 5 रेज टू द पावर k 7 5 35, ठीक है ना भाई, प्लस 15 इंटू 5 रेज टू द पावर k माइनस 5, ठीक है। अब जरा इसको देखो, 24 आ गया ना, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है। इस दोनों को देखो कितना हो गया, 21 में से अगर 15 लेस कर दो तो कितना हो गया 6 इंटू 5k, है ना, और यहाँ देखो तो 35 में से 5 तो कितना हो गया 30 हो गया, देखो आप, ठीक है। यहाँ देखिए 24m, यहाँ तो 24 दिख रहा पर अभी कहीं और है ही नहीं, यहाँ से 6 कॉमन लेता हूँ, 5k 6 कॉमन ले लो, 5k माइनस 5, बताओ क्लियर है कि नहीं। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ तक ओके है, वो समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, देखो एक ये भी प्रूव करना था जो मैंने प्रूव कराया नहीं, पर आप इसको देखो, है ना, ये हमेशा ये जो है ना 5k माइनस 5, इसके बारे में कुछ बातें कर लूँ क्लियरली। देखो 5k माइनस 5 इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। कुछ भी रख के देखो, के 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये जो भी आएगा 1 रखा तो देखो तो 5 माइनस 5 0 तो हर चीज़ का मल्टीपल होता, 2 रखो 25 माइनस 5 20, वो 4 का मल्टीपल होता। तो कुछ भी रख के देखोगे ये हमेशा क्या आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा हमेशा, है ना। तो देयरफॉर इसको मैं 5k माइनस 5 4 का मल्टीपल है, मैं 4 कुछ भी लेट कर लेता हूँ, k तो यूज किया हुआ है मैंने, m भी यूज किया हुआ है, तो चलो p ऐसा ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, तो देयरफॉर pk प्लस 1, ये क्लियर है आपको। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में बस यही यूज़ कर लेना, उसको प्रूव करने के लिए मत बैठ जाना, ठीक है। तो 24m था ही,
24m इंटू 7, यहाँ से -6, और इसके बारे में ये जो भी है इसके बारे में मैंने कहा 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल कुछ भी होगा तो मैंने इसको 4p ऐसा सेलेक्ट किया हुआ है। अब 24 सबसे कॉमन ले लीजिए, 7m -24 कॉमन लिया -p, हो गया 24 इंटू इंटीजर, बस हो गया प्रूफ, pk + 1 इज ट्रू, हैंस प्रूफ। तो एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब लास्ट इस टाइप का देखो, टाइप 3 है ना, PMI। अभी मल्टीपल डिविजिबल वाले हो गए, अब ना आपको प्रूव करना है कि फलाना फलाने से बड़ा है, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसा वाला प्रूव करना है। पहले मुझे एक बात बताओ, जैसे 10 ग्रेटर देन 6, देन 10 इज आल्सो ग्रेटर देन 2, क्योंकि 6 इज ग्रेट। सो मेरी बात समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 10 6 से बड़ा है, 6 2 से बड़ा है, तो 10 2 से भी बड़ा होगा। और एक बात बताओ, 10 ग्रेटर देन 6 ये बड़ा है, बड़े में कुछ भी ऐड कर दो, पॉजिटिव कुछ भी 100 ऐड कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? या जो लेस देन है उसमें कुछ भी माइनस कर दो, पॉजिटिव हटा दो कुछ भी 10, तब भी इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कहने का मतलब जो लार्जर नंबर है उसमें कुछ भी ऐड कर दो तो लार्जर और भी ज़्यादा हो जाएगा, और जो स्मॉलर है उसमें कुछ भी लेस कर सकते हो, ठीक है ना। और कुछ भी क्या, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेस कर सकते हो तो और छोटा हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करने हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, देखो ये प्रूव करना है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन है P1 LHS, देखो आप P1 1 है, RHS 2 1 रखो तो +1 का होल स्क्वायर, देख रहे हो n की जगह 1/8, तो क्या हो गया 9/8। ऑब्वियस है 1 इधर 1 है पहला और इधर 9/8 है, 1 ऑब्वियसली 1 इज लेस देन 9/8, देन P1 इज ट्रू। तुम समझ रहे हो, P1 इज ट्रू हमेशा की तरह। इसके बाद PK, इसको मिटाता हूँ, देखो जरा यहाँ पे PK क्या हो जाएगा, एज्यूम PK इज ट्रू, यही होता आया था पहले से भी। तो 1 + 2 + 3 + ... k लेस देन 2k + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 8, ये 1, इसको यूज़ करना होता है, याद है ना। अब आता हूँ PK + 1, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PK + 1। आपको प्रूव करना है, लैंग्वेज पता है ना, वी शैल नॉट प्रूव दैट PK + 1 इज आल्सो ट्रू। तो PK + 1 क्या होगा, LHS देखो आप 1 + 2 + 3 + ... k + 1, LHS ये होगा। RHS में आ जाओ, k की जगह क्या रखोगे, k + 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल तो है नहीं, लेस देन का साइन था। यही प्रूव करना है ना। थोड़ा सा और इसको देख लो कि अगर यही प्रूव करना है तो इधर क्या हो रहा है। इधर तो चलो LHS में क्लियर है कि ये है, इधर क्या हो गया 2k + 2, तो ये क्या दिख रहा है 2k + 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ, का होल स्क्वायर अपॉन 8। अगर आप चाहते हो कि PK + 1 ट्रू हो जाए तो इधर ये होना चाहिए, उधर ये होना चाहिए, क्लियर है। अब यूज़ करना पड़ेगा उसको PK को, तो आपको ये प्रूव करना है। तो PK को आपने ट्रू लेट किया हुआ है तो PK से शुरू हो जाता हूँ, देखो 1 + 2 + 3 सॉरी LHS प्लस k + 1 LHS, और k है तो इसके पहले क्या आया होगा, आपको पता है क्या आया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हो, 1 + 2 + 3, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातें कहने वाला हूँ, पहले देखो k + 1 इक्वल टू 1 + 2 + 3, मैं बस ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ k + 1, ये समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। दोनों तरफ बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको मैं हटा के मैं लिखने वाला हूँ क्या, 2k + 3 अपॉन 8, ये देखो, सॉरी यहाँ पे 1, 2k + 1, इसकी जगह में मैं क्या लिखने वाला हूँ 2k + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 8, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। देखो अब क्या, पहले तो ये सारा इक्वल था, लेकिन अब इसकी जगह पे ये लाया तो ये जो है ना इनसे बड़ा है कि नहीं, तो ये सारा का सारा इधर वाला पोर्शन बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, इसके वाला, क्योंकि इसको हटा के मैंने ये करा। अगर ये 10 है तो ये 12 है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो 12 की वजह से ये पूरा का पूरा छोटा रह गया और ये पूरा का पूरा इससे बड़ा रह गया। देखो आप LHS हमारा आ गया,
1 + 2 प्लस यही चीज़ इधर k+1 आ गया, ये भी आ गया लेस देन। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2k², देखो तो 4k² प्लस 4k है ना अपॉन 8, एलसीएम ले लो 8, 8k तुम देख रहे हो 8k + 8 है ना, इधर तो आ ही गया है। ये क्या हो गया, ये हो गया 4k² प्लस 12k प्लस 9/8। अब आप इसको ढंग से देखो तो ये 2k + 3 का होल स्क्वायर है, 100%। वही चाहिए था, RHS आ गया। तो हैंस प्रूव pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसमें ऐसे सीरीज वाले में ना डायरेक्ट हो जाता, कुछ भी काटना छाटना नहीं पड़ता, बस वैल्यू पुट कर दो। अब बेटा देखो, अब एक और टाइप का क्वेश्चन देखो, टाइप नहीं मतलब इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। प्रूव दैट 2n + 7 n + 3 का होल स्क्वायर लेस देन, ठीक है। P1 देखिए लेस देन, नहीं चलो ठीक है, P1 क्या हो जाएगा 1 + 7 1 + 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 लेस देन 16। ट्रू है, P1 क्या ट्रू, लिख दो P1 ट्रू। Pk हमेशा ट्रू होता, मीन्स 2k + 7 लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर, ये हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। अब pk + 1 वी शैल नाउ प्रूव दैट pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो pk + 1 कैसा दिखाई देगा, k + 1 + 7 और यहाँ पे k + 1 + 3 ऐसा दिखना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो हम कहेंगे हाँ भाई pk + 1 भी ट्रू है। इसको सॉल्व करके देखो तो क्या हो गया, 2 ये 9 हो गया और ये क्या हो गया k + 4, और k + 4 का होल स्क्वायर आपको पता है। चलो एक काम कर लेता हूँ, एक स्टेप और लिख लेता हूँ, k² + 8k + 16। अगर ऐसा आ गया ना तो हम कहेंगे भाई ये वाला pk + 1 भी ट्रू है। अगर ऐसा आ गया तो बस आपको ये यूज़ करना है pk, क्योंकि इसी को आपने ट्रू लेट किया हुआ है। तो इक्वेशन 1 pk की बात कर रहा हूँ, देखो तो यहाँ तक तो ट्रू था आपका, ये आपने प्रूव किया था, है ना। इधर क्या चाहिए 2k + 9 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ 2 ऐड करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 + 2, अब ये देखो k² क्या हो गया 6k + 9 है ना, और 2 दोनों तरफ ऐड किया हुआ है, देख लो। इधर तो ओके भाई, इधर तो आ गया 2k + 9, इधर तो यही चाहिए था। अब ये देखो k² + 6k अब + 11। आपको पता है k इंटीजर होता, पॉजिटिव इंटीजर है ना। अब मुझे वो चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, k² + 8k + 16 कोई प्रॉब्लम है क्या? 6k की जगह 8k, 11 की जगह 16, तो ये हर हाल में इससे छोटा हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये लेस देन दिस है, ये तो पहले से ही लेस देन है इसका, तो ये इससे भी छोटा हो गया ना। बीच से ये हटा देता हूँ, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब मुझे वो चाहिए था, तो मैंने कहा था जो छोटा है उसको और छोटा कर सकते हो, है ना। ये छोटा है तो ये से भी छोटा है, ठीक है ना। देखो ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये है, तो क्या हो गया k² + 8k + 16, और ये आपको पता है ना k + 4 का होल स्क्वायर जो भी था, हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए भाई इस टाइप का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इधर देखो एक क्वेश्चन है, मान लो 1 + x, ये NCERT का क्वेश्चन है, n > 1 + nx। ये देखिए P1 ट्रू होता है, तुम देख लेना, इक्वल टू भी है साथ में, P1 ट्रू। Pk क्या हो जाएगा 1 + x raised to the power k, 1 + kx। क्लियर, ठीक है ना भाई। फर्स्ट ट्रू है ये, तो pk + 1 पे आ जाइए, pk + 1 पे क्या हो जाएगा 1 + x raised to the power k + 1, 1 + k + 1, ये चाहिए मुझे। मतलब ये जो भी है रहने दो,
के प्लस वन और इधर क्या बन रहा है 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स। मुझे ऐसा चाहिए तो कह सकते हैं पी के प्लस वन इज़ ट्रू, ऐसा चाहिए और इसको यूज़ करना है। तो देखो क्या है तरीका, पी के आ जाओ, ये ट्रू था तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर क्या था के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। तुम देख रहे हो इसको। अब कोई एक साइड तो सेट करो इसको, मुझे एल एच एस चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, इधर के प्लस वन इधर के है तो 1 प्लस एक्स के 1 प्लस एक्स 1 प्लस के एक्स और 1 प्लस एक्स। देख लीजिए आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इसका क्या हुआ के है और 1 है तो ना पावर ऐड हो गया। देखो आप के प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई करो, ये लेस है छोटा है, छोटे को और छोटा कर सकते हो नहीं 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल ये चाहिए, ये तो फालतू में आ गया ना ये। अब देखो तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर के प्लस वन लेस देन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटाऊँ, यहाँ तक समझ में आ गया, मैं इसको हटाता हूँ। देखो अब ये लेस है 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स, ये बड़ा है कि नहीं इससे, इसमें एक एडिशनल चीज़ है। अब मैं ये हटा भी सकते हो क्योंकि इसमें से कोई नेगेटिव कोई जीरो तो है ही नहीं, तो आप ये यूज कर सकते हो। ये बड़ा है इससे और ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो क्या हुआ अगर ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है तो मैं ये यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे रहने दो जीरो, चलो के एक्स 1 प्लस, यही था ना, ये देखो समझ रहे हो मेरी बात, हो गया प्रूफ। तो ये क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, फिर हर तरह का क्वेश्चन हो गया और कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसको दोबारा बना लेना तुम लोग, ठीक है। 2n प्लस वन ग्रेटर देन 2n प्लस वन, ऐसे, ठीक है। n की जगह 1 रख के देखो, p1 1 रख के देखो क्या हो गया 4 हो गया, 1 रख के देखिए 3, p1 ट्रू है, pk assume pk is true then 2k plus 1 2k plus 1, ठीक है। फिर क्या होता है आपको बस बता रहा हूँ कि एक ही तरीका होता है। देखो अब तो आप बोर भी हो गए होगे ना कि नया कुछ है नहीं करने के लिए, सब कुछ वही चल रहा है। तो pk प्लस वन कैसा दिखाई देगा, k की जगह क्या रखोगे k प्लस वन, एक 1 पहले से ही पड़ा हुआ है, 2k प्लस वन, तो कितना हो गया भाई 2k प्लस 2 हो गया देखो, और 2k प्लस 3। अगर आपको चाहिए pk प्लस वन को ट्रू करना है तो मुझे ये चाहिए, है ना। और किसका यूज़ करोगे, किसका हेल्प लोगे, pk का, pk उसको तुमने ज़बरदस्ती का ट्रू लेट किया हुआ है। एक स्टेटमेंट मैंने लिखना भूल गया, एज्यूम, समझ रहे हो ना मेरी बात, द 2k प्लस वन 2k, तो लेस देन इक्वल टू वाले में ना एक साइड तो खुद ही ठीक कर लो। यहाँ पे या तो उधर लेके चलो, जैसे इधर 1 है और मुझे इधर क्या चाहिए 3, या फिर एक काम करते मैं उधर उसको 3k प्लस वन 2k प्लस वन, मुझे इसको 3 करना है तो 2 दोनों तरफ ऐड कर दो, है ना। तो क्या हो गया 2k प्लस वन, या एक और काम करो इधर ही बना लो, इधर मुझे 2k प्लस 2 चाहिए तो k प्लस वन इंटू 2 रेज टू द पावर में, मतलब डबल में कर रहा हूँ। देखो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप ये देखिए जरा, तो ये क्या हो गया 2k प्लस 2 हो गया, और ये क्या हो गया भाई 4k प्लस 2। अब ये बड़ा है ये छोटा है ना, मैं एक काम करता हूँ छोटे को और छोटा बना लेता हूँ। देखो आप 4k प्लस 2 लेस देन मुझे क्या चाहिए 2k प्लस 3, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 4, एक काम करता हूँ 4k को मैं लिख सकता हूँ 2k प्लस 2k प्लस 2, आ गया ना। तो 2k प्लस 2 ग्रेटर देन 2k प्लस 3, इसको हटा के मैंने लिखा क्योंकि k क्या होता है, k कोई भी इंटीजर हो सकता है, जीरो छोड़ के, हमेशा याद रखना ये नेचुरल नंबर, सॉरी शुरू में मैंने बताया था PMI किसके लिए यूज़ होता है, नेचुरल नंबर के लिए होता है, इंटीजर के लिए भी नहीं, नेचुरल नंबर के लिए। तो k यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये सारा नेचुरल नंबर के लिए यूज़ होता है।
जहाँ जहाँ मैंने इंटीजर बोला होगा वो गलत है, सारा का सारा नेचुरल नंबर। हालांकि इसके पहले जो इंटीजर बताया था ना वहाँ भी ओके है, पर यहाँ पे याद रखना नेचुरल नंबर के लिए PMI बना हुआ है, तो ये नेचुरल नंबर है, तो कुछ भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, कुछ भी होगा। अगर ये 1 होगा तब भी 4 है। अब 4 को मैंने क्या लिख दिया 3, तो लेस हो गया कि नहीं हो गया। 4 को मैं 3 रख रहा हूँ तो और छोटा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अगर इसको तुम 2 लेट करते हो तो 2 2 जा 4, 6 को मैं 3 मैंने लिया 6 की जगह, तो और लेस हो गया। कहने का मतलब इस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, नहीं, ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो गया तुम्हारा, है ना। तो वही मुझे चाहिए, देयरफॉर क्या, PK+1 इज़ ट्रू। अच्छा एक बात और बताओ ना, आप लोग 11th में वो समझदार हो काफ़ी, एग्जाम्पल भी दिया रहता है, मैंने भी बता दिया, तो सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। और जो चीज़ रह गया वो मुझे पूछ लेना, क्लियर।